नमः। ओम नमः। ओम नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैध्यायाणं नमो लोय शब्दशाहूणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवानी की, देवादिवशा श्री आदिनाथ भगवानी की, देवादिवशा श्री पदम प्रभु भगवानी की, देवादिवशा श्री शांतिनाथ भगवानी की, देवादिवशा श्री मुनिसुतनाथ भगवानी की, चित चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवानी की, नेमिनाथ भगवानी की, महावीर भगवानी की, परम पूज्य मुनिकुंजर आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, सरस्वती जिनवाणी माता की। महानुभाव, आज श्रुत पंचमी पावन पर्व है। आप सभी जानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष गमन के 600 से भी अधिक वर्षों तक श्रुत का तो प्रचार हुआ था, लेकिन श्रुत का लिपिबद्ध नहीं हुआ था। आज के दिन ही पुष्पवंत जी भूतबली के द्वारा श्रुत की आराधना, श्रुत का ज्ञान प्रारंभ हुआ। ये आप सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। श्रुत पंचमी महोत्सव का महत्व आप सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से समझते आ रहे हैं, लेकिन ये मात्र आपने किताबों में पढ़ा, किताबों में रखा और किताबों में ही सुन लिया। आपको श्रुत पंचमी पर्व का महत्व बनाना है तो आपको ज्ञान क्षेत्र में उतरना पड़ेगा, श्रुत की आराधना करना पड़ेगी, श्रुत की पिपासुओं के पास जाकर उनके साथ में बैठना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है कि श्रुत की जो आराधना होगी, श्रुत की जो व्यवस्था होगी, श्रुत की जो क्रिया होगी, वह हमारे जीवन को कल्याणकारी बनाने वाली होती है। लेकिन श्रुत आराधना में, ज्ञान की व्यवस्था में, ज्ञान की क्रिया में आप सभी को सम्मिलित होना है तो आप सभी लोगों को पहले तो यह चयन करना पड़ेगा कि जहाँ हम ज्ञान अर्जन करने जा रहे हैं वहाँ राग द्वेष की प्रवृत्ति तो नहीं है, वहाँ पर हिंसा अहिंसा की बात तो नहीं है, वहाँ पर अन्य शारीरिक क्रियाएं तो नहीं हैं। आपको यह जानकारी करना बड़ी ज़रूरी है और बड़ा आवश्यक है। आज वर्तमान काल में हो यह रहा है कि इंसान अज्ञानी है, इंसान को ज्ञान नहीं है, इंसान को बोध नहीं है, इंसान को कार्य करने की जानकारी नहीं है, वह तो मात्र करे जा रहा है। कहते हैं सुई में धागा नहीं है फिर भी सिले जा रहे हैं, पानी छना हुआ नहीं है फिर भी पिए जा रहे हैं। हे मानव, मानवता के लिए तो कुछ करो, नहीं तो अज्ञानता में ज्ञान नहीं है फिर भी लिए जा रहे हैं और जीवन का कोई सार नहीं है फिर भी जिए जा रहे हैं। आज ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान की व्यवस्था क्या है, इसके बारे में आप समझिए, सोचिए, जानिए, क्योंकि ज्ञान यदि एक बार जीवन में आ जाए तो सारे इस जीवन का अंधकार नाश हो जाता है, सारा अज्ञान नष्ट और विनष्ट हो जाया करता है। लेकिन आज वर्तमान में ज्ञान कम, ज्ञान का अहंकार ज़्यादा हो गया। आज एक दो अक्षर पढ़ लिए, एक दो शास्त्र पढ़ लिए तो इंसान समझता है मैं ज्ञानी हूँ। अरे ज्ञानी कौन है, संपत्तिवान कौन है, दुखी कौन है, इस संसार में कुछ भी नहीं है। जब तक आपके मन की हो रही है, जब तक आप बहुत अच्छे हैं, और जिस दिन आपके मन के विपरीत चलने लगा इंसान, तो इंसान से बुरा कोई दुनिया में होता ही नहीं है। तो मन के हिसाब से सारा संसार चल रहा है। ये तो ये हो गया आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था,
आपका विश्वास, आपका समर्पण क्या है। उस फ़िल्मी थिएटर जैसा हो गया कि जिस फ़िल्मी थिएटर में आपके मन की पिक्चर लगती है, वह थिएटर को आप अच्छा कहते हैं और उसके बाद निकल जाती है और कोई दूसरी पिक्चर लगती तो कहते हैं थिएटर ही ठीक नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे ये तो संसार है, इस संसार में सब कुछ सबको मिलता तो फिर साधु संत ही ना होते, सदग्रस्त ही ना होते, जिनवाणी की जरूरत ही नहीं होती। सबको सब कुछ मिलता तो लोगों को चीज़ों की आवश्यकता बिल्कुल होती ही नहीं। लेकिन सबको सब कुछ मिलने के लिए, सब कुछ पाने के लिए, सब कुछ की व्यवस्था बनाने के लिए श्रुत की आराधना करना महत्वपूर्ण है। आज श्रुत पंचमी का दिन है, ज्ञान पंचमी का दिन है। वैसे तो आज लोग, अभी कोरोना काल चल रहा है, नहीं तो मंदिर मंदिर में चारों अनुयोग की 4 पालकियां बनाते हैं, पालकियों को निकालते हैं, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, बच्चे वर्ग सरस्वती जिनवाणी माता को सिर पर रखते हैं। आप मेरे प्रवचन को सुन रहे हैं, जितने लोग भी सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप मेरे प्रवचन को सुनते सुनते अपने सिर पर जिनवाणी को रखें और अपने घर में एक चक्कर लगाएं। बच्चा क्या सोचेगा, बच्ची क्या सोचेगी, इसकी चिंता छोड़ दें। जब बच्चा घर में बैठकर कोई इस तरह के कार्य करता है तो वो भी सोचता माँ बाप क्या सोचेंगे। अरे वो जो सोचता है सोचने दो, जो बोलता है बोलने दो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो इंसान का काम है। आप कुछ भी करो, आप कैसा भी करो, आप कुछ भी करते जाओ, ये तो कहेंगे, क्योंकि ये जब तक कहेंगे जब तक सुन रहे हो, और जिस दिन आपने सुनना बंद कर दिया उसके बाद लोग बोलना भी बंद कर देंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं, प्रवचन सुनते सुनते जिनवाणी को ले लें और जिनवाणी को लेकर घर में एक चक्कर लगा लें, जिनवाणी माँ को अपने ऑफिस में करें। वैसे तो शुद्ध पंचमी के पावन अवसर पर यदि सब कुछ सही रहता था तो जिनवाणी की पालकी निकलती थी, जिनवाणी की शोभा यात्रा निकलती थी, जगह जगह श्रुत स्कंद यंत्र का अभिषेक होता था, श्रुत पंचमी श्रुत स्कंद विधान हुआ करता था और अन्य सारी क्रियाएं वहां पर समन्वय और समन्वित हुआ करती थी। आज माहौल ऐसा नहीं है, विपरीतता का वातावरण है, लेकिन फिर भी हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि आपको जिनवाणी का लाभ हो, जिनवाणी का श्रवण हो और अन्य सारी क्रियाएं संपन्न और संपादित हों। आपको समझना पड़ेगा कि आप ज्ञान क्या प्राप्त कर रहे हो, आपको जानना पड़ेगा कि आपको ज्ञान कैसा होता है। आपका ज्ञान अर्जन करने के बाद यदि आपके अंदर अहंकार शेष है, आपके अंदर विनम्रता का आना बाकी है, तो समझ के चलना कि ज्ञान अर्जन में कहीं ना कहीं कमी है। ज्ञान तो वह है कि जो एक बार आ जाता है तो जीवन में जाता नहीं है। आपने बैंक को देखा होगा, अब पता नहीं वर्तमान की व्यवस्था क्या है। पहले बैंक में लोग जब शाइन करते थे तो पेन ना हो तो वहाँ पर एक धागे से पेन बंधा रहता था, और यदि कालांतर में उस बैंक में लुटाई हो गई, उस बैंक में चोरी हो गई, उस बैंक में डाका डल गया तो बैंक का सब कुछ लूट जाएगा। एसी, कूलर, फ्रिज, आदि रुपए पैसे सब कुछ लूट ले जाएगा, लेकिन जो पेन धागे से बंधा हुआ होता है उसको चोर चुरा कर नहीं ले जा सकता, क्योंकि सरस्वती ऐसी चीज है कि जो एक बार आपके जिब्बा में आ गई, आपके जीवन में आ गई, यह तो बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी। जिस प्रकार से सागर में पानी कितना भी निकाल लो, कितना भी निकाल लो, लेकिन सागर का पानी कभी समाप्त नहीं होता और बढ़ता ही है, उसी प्रकार से सरस्वती कितनी भी बांटो वह हमेशा बढ़ेगी ही। और इसके विपरीत लक्ष्मी जो है वह एक बार आ जाए तो कितने मिनट तक, कितने सेकंड तक, कितने घंटों तक आपके पास में है, इसकी कितने दिनों तक है, कोई गारंटी नहीं। आज कहते ना, दो भाई होते हैं, एक रामचंद्र जी के सत्संग में जाकर विभीषण बन जाता है और एक राम से युद्ध करके रावण बन जाया करता है। दो भाई जब इस तरह की स्थिति को पैदा कर सकते हैं तो एक घर में रहने वाले लोग क्या क्या कर सकते हैं। उसी प्रकार से सरस्वती और लक्ष्मी दोनों देवी हैं, लेकिन एक चाहते लोग बेशक लक्ष्मी को ज्यादा हो, चाहते लोग लक्ष्मी के पीछे ज्यादा पड़े हों, लेकिन ध्यान रखना कि जब तक सरस्वती का ज्ञान नहीं होगा तो लक्ष्मी का ज्ञान आपको कैसे होगा। जब तक आपकी पढ़ाई नहीं होगी तो आपको नोटों का मालूम कैसे चलेगा, ये इतने का नोट है, इतने का पैसा है, गिनना कैसे जानोगे। तो पहले सरस्वती की प्राप्ति करो, लक्ष्मी की प्राप्ति तो अपने आप हो जाएगी। और लक्ष्मी की प्राप्ति करोगे तो किसी ने आपको पैसे पकड़ा दिए, आपको पता ही नहीं कि होता क्या है, गिनना ही नहीं आता है, तो कैसे काम होगा। आज मेरे पास लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। एक व्यक्ति आया, मैंने कहा इस साल जो है 45वें नंबर का कब पढ़ा जाए तो जीवन का बड़ा कल्याण होगा। तो वह महिला कहती, महाराज जी इंग्लिश में बताइए 45 क्या होता है। वह कह लेंगे हिंदी में 45 जानता ही नहीं हूँ, हिंदी में 45 जानते ही नहीं हूँ। तो मैंने कहा बड़ा कमाल हो गया कि 45 नंबर का काव पढ़िए, मैं कह रहा हूँ तो मैंने कहा 45 नंबर का पढ़िए। बोले महाराज जी लोग हिंदी जानते ही नहीं।
भारत देश में रहने वाला व्यक्ति यदि यह कह रहा है कि मैं हिंदी को जानता नहीं हूं तो जानता क्या है? आपको एक बात बताता हूं, आज बेशक भारत देश की संस्कृति बिगड़ रही है, भारत देश की विकृति भारत देश से बढ़ती जा रही है, भारत देश के लोग पाश्चात्य संस्कृति में जाने लग गए हैं। पहले के जमाने में लोग मंदिर आया करते थे, मंदिर की मर्यादाएं होती थी, गुरुओं के दर्शन करने आते थे, वहां की मर्यादाएं होती थी। आज लेकिन कुछ है ही नहीं। जिनवाणी पढ़ रहे हैं उस समय मर्यादा होती थी, आज होठों पे लिपस्टिक है, हाथों में नेल पॉलिश है, आदमी के शर्ट में गुटके का पाउच है और जिनवाणी को लेकर जिनवाणी को विराजमान करने आ रहा है। ऐसे ज्ञान अर्जन नहीं होगा, बल्कि ज्ञान क्षय होगा, ज्ञान का उपार्जन नहीं होगा। पिछले जन्म में ज्ञान अर्जन नहीं कर पाए, उसकी फलश्रुति हमें अभी भोगना पड़ रही है, और अब जान जान के करेंगे तो ना जाने क्या होगा। घर में कुकर में आलू की सब्जी बन रही है और तुम आलू की सब्जी बनाते बनाते जिनवाणी को सुन रहे हो, कैसे कल्याण होगा? अरे जिनवाणी को सुनते सुनते तो आलू की सब्जी कुकर से बाहर फेंक जाना चाहिए, तो समझ के चलना कि जिनवाणी पढ़ने का महत्व है। लेकिन लोग उल्टी बुद्धि के होते हैं। मेरे प्रवचन सुनने वाले कल से जिनवाणी बंद कर देंगे, आलू की सब्जी बनाना नहीं छोड़ेंगे, मैं जानता हूं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भारत देश की जो संस्कृति हुआ करती है, वह हमेशा आपको संस्कृति में जीने का प्रयास कराती है, वह आपको पाश्चात्य संस्कृति से हटाने का प्रयास करती है, वह आपको भारतीय संस्कृति में बनाने का प्रयास करती है। तो वह महिला बोली, महाराज जी 45 क्या होता है, 45 नंबर होता क्या है? तो मैंने उसको बताने का प्रयास किया कि 45 नंबर यह होता है। 45 कहा तो उसने बताया मुझे। तो फिर मैंने सोचा मन में कि भारत देश के लोग पाश्चात्य संस्कृति भागे जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि आज हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, लेकिन कभी आपने सोचा कि कॉन्वेंट स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, आगे जाके कॉन्वेंट कॉलेज में जाएगा, आगे जाके अमेरिका जाएगा, और कुछ दिनों बाद आपको समाचार देगा कि माता पिता मैंने शादी कर ली है और यहीं फिरंगी से आपकी बहू बन चुकी है। जिंदगी में ये अवसर बार बार आए, और क्या होता है फिर इंसान को जब कुछ नहीं मिलता तो आते हैं कि महाराज जी कुछ ऐसा जाप करो, ऐसा उपाय करो कि उस बच्चे की बुद्धि सही हो जाए। तो पाश्चात्य संस्कृति क्या है? आप छोटे से उदाहरण समझें कि आप हिंदी मीडियम में जब पढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला को पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले पढ़ाया जाता है आ से अनार। बचपन से हर बच्चा पढ़ता आ रहा है कि आ से अनार। वहीं पाश्चात्य संस्कृति में इंग्लिश के स्कूल में पढ़ता है तो वहां पर पढ़ा जाता है ए फॉर एप्पल। दोनों वर्णमाला आपको खाने से प्रारंभ करती है। अनार भी खाने से संबंधित है, अनार भी खाने से संबंधित है, और एप्पल सेव भी खाने से संबंधित है। लेकिन इंग्लिश की जो वर्णमाला होती है ए से प्रारंभ होती है और जेड पर जाकर खत्म हो जाती है। जेड मतलब होता है जेब्रा, दरवाई, घोड़ा। और उसी तरह से जो भारत देश की संस्कृति है, हिंदी की संस्कृति है, वह आ से अनार से चालू होती है और ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञानी पर जाकर रोक देती है। कि भारत देश की संस्कृति आ से अनार से प्रारंभ होती है और ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है, और पाश्चात्य देश की संस्कृति ए फॉर एप्पल से चालू होती है और जेड फॉर जेब्रा अर्थात जरवाई, घोड़ा, जानवर बनाकर छोड़ देती है। तो विचार करना है कि हमें करना क्या है। वहां के लोग, पाश्चात्य संस्कृति के लोग भारत देश में घूमने आ रहे हैं, मन की शांति के लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जा रहे हैं, और यहाँ का आदमी रिलैक्स करने के लिए बाहर जा रहा है। अरे मन को शांति कहीं नहीं मिलेगी, मन को शांति आपको अपने आप में मिलेगी। यदि आपको घर में शांति से रहना आता है तो आप बाजार में, मंदिर में, मोहल्ले में शांति से रह सकते हो। और जो व्यक्ति घर में ही शांत नहीं रह सकता, वह मंदिर में क्या, बाजार में क्या, मोहल्ले में क्या, घर में क्या, कहीं भी शांत नहीं रह सकता। वह तो मात्र शांत बनने का अभिनय कर रहा है। तो आज शुद्ध पंचमी का पावन पर्व है। आप सभी से यही कहूँगा कि आप सभी लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं, ये नियम करें कि आने वाली शुद्ध पंचमी तक एक एक चाहे छोटा सा ग्रंथ क्यों ना हो, उसको जरूर से पढ़ें। और शुद्ध यदि जीवन में आ गया तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, तो शुद्ध पंचमी का महत्व होगा। नहीं तो बस हर साल शुद्ध पंचमी बना रहे हैं, ज्ञान पंचमी बना रहे हैं, जिनवाणी माँ का जन्मदिन मना रहे हैं बस। लेकिन वही बात है कि महाराज जी आपने बहुत अच्छा बोला, उस समय जब आपने प्रवचन दिया था तो थोड़ा बड़ा आनंद आ गया। तो मैंने कहा आनंद तो नहीं आया। अरे बोले महाराज जी आनंद आ गया, आनंद आ गया। अरे मैंने कहा आनंद तो नहीं आया, आनंद तो इंदौर में है, वो कैसे आएगा? आनंद तो इंदौर में, वो कैसे आएगा? बोले महाराज जी मुझे आत्मिक आनंद आ गया। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा चलो 2-4 लाइन सुना दीजिए आप। बोले महाराज जी फिर कभी, अभी आप लोगों से व्यस्त हो। तो लोग बोले नहीं भाई सुना दो, हम भी सुनने, आनंद की क्या बात थी। अब बोले महाराज जी आप इतनी सारी बातें सुनाते हो, क्या क्या याद रखो। बस यही काम जिंदगी में हो रहा है, क्या सुना कोई मालूम नहीं। जीवन में सुनना महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा चुनना महत्वपूर्ण है, और चुनने से ज़्यादा जीवन में उतारना महत्वपूर्ण है। तो शुद्ध पंचमी के दिन यही मंगल भावना करता हूँ कि सभी का श्रुत बढ़े, ज्ञान क्षेत्र बढ़े। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की शुद्ध पंचमी पावन पर्व की। चिंतामणि
पाशनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं।